बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। रस पर आज की दूसरी वीडियो है। तो आज का पहला प्रश्न है, किस रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है? तो ऑप्शन में है भयानक रस, ऑप्शन में है भयानक रस, बीभत्स रस, अद्भुत रस और वीर रस। स्थायी भाव जुगुप्सा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न है, बीभत्स रस का स्थायी भाव बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, फिर वही प्रश्न, बीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर वही प्रश्न, जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? बस इसको पलट दिया है। तो जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है? तो बीभत्स रस का। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जुगुप्सा का स्थायी भाव होता है। तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, बीभत्स रस। अद्भुत रस का स्थायी भाव बताना है। अद्भुत रस का स्थायी भाव, तो ऑप्शन में है जुगुप्सा, क्रोध, विस्मय, निर्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, अद्भुत का स्थायी भाव विस्मय होता है। तो उसका विस्मय या आश्चर्य होता है अद्भुत रस का स्थायी भाव। तो अगला प्रश्न है, अद्भुत रस का स्थायी भाव, फिर वही प्रश्न है विस्मय, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विस्मय या आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है? तो अद्भुत रस, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शांत रस का स्थायी भाव बताना है। तो शांत रस का स्थायी भाव होगा रति, शोक, निर्वेद, विस्मय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्वेद। निर्वेद स्थायी भाव है, फिर वही प्लस प्रश्न, निर्वेद स्थायी भाव है शांत रस का। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांत रस। अगला प्रश्न है, राम रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाई। तो उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है हास्य, करुण, शांत या फिर श्रृंगार। आप सभी को पता है कि इसका रस होगा श्रृंगार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रस्तुत पंक्ति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। चमक बीज बन गरजित तरासा, बिरह काल होई जीव गरासा। तो इसका विकल्प दिया हुआ है, असत्य कथन बताना है। विरह का मानवीकरण, अवधि भाषा का प्रयोग, वियोग श्रृंगार, प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण। तो कौन सा सही उसका असत्य कथन का चयन करना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही असत्य कथन है यह। प्रकृति का आलंबन रूप में चित्रण असत्य कथन है। इस काव्य पंक्ति में विरह का मानवीकरण किया गया है, अवधि भाषा का प्रयोग, वियोग श्रृंगार का वर्णन है। चलिए अगला प्रश्न देख लिया जाए इसका। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी है, बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यों, पुलकी तनवारी विलोचन बाढ़े। यह कौन सा रस है? इस पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस या फिर बीभत्स रस। तो यह प्रसंग राम वनगमन के समय का है। तुलसी रघुबीर प्रियाश्रम जानी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्रृंगार रस। बैठ विलंब लव कंटक काढ़े,
अगला प्रश्न है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव बताना है। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति, यह सभी को पता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। फिर वही प्रश्न, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपर्युक्त कम पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस या फिर शांत रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो ऑप्शन में है 10, 12, 14 या फिर 16। विप्रलंब श्रृंगार में वियोग की कुल 10 दशाएं मानी गई हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 10। वे जो 10 दशाएं हैं इस प्रकार हैं, अभिलाषा, चिंता, गुण कथन, स्मृति, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। ये विप्रलंब श्रृंगार की 10 अवस्थाएं हैं, 10 दशाएं हैं यह। केशव और देव आचार्यों ने श्रृंगार रस को रसराज माना है। देव ने श्रृंगार रस में सभी रसों को बिंबित माना है। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार रस। किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? किस रस का संचारी उद्दीपन विभाव बादल की घटाएं, कोयल का बोलना, बसंत ऋतु आदि होते हैं? तो ऑप्शन में है श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत और शान। तो कौन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए श्रृंगार। अगला प्रश्न है, किस रस को रसराज की संज्ञा दी गई है? तो श्रृंगार रस को रसराज की संज्ञा दी गई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रृंगार हो जाएगा यह। अगला प्रश्न है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है करुण रस, वियोग श्रृंगार, शांत रस, हास्य रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी वियोग श्रृंगार रस होता है इसमें। अगला प्रश्न है, फाड़िक नखन शव अतड़िन, रुधिर मवाद निकारी, लेपति अपने मुखनि पे हरसी प्रेत गणनारी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा स्थायी भाव है? तो इसका ऑप्शन है भय, जुगुप्सा, विस्मय, निर्वेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जुगुप्सा होता है। यह विभत्स रस है इसमें। जुगुप्सा का यह विभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसे घृणा भी कहते हैं। जिसे किसी चीज को जिसको पढ़ने में या देखने में घृणा आ रही हो, घृणा उत्पन्न हो मन में, वहाँ पे विभत्स रस होता है जिसका स्थायी भाव होता है जुगुप्सा। अगला प्रश्न है, सिर पर बैठ्यो काग आंख दोऊ खात निकारत, खिंचत जी बही प्यार अतरही आनंद उर्धारत। गिद्ध जांघ को खोदी खोदी के मांस उपारत, स्वान अंकुरिन काट काट के खात बिदारत। में कौन सा रस है? तो यह विभत्स रस है इसमें।
यह इस प्रस्तुत पंक्ति में जो है बीभत्स रस है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, बीभत्स रस। जब ते इत ते घनश्याम सुजान, अचानक ही बलसंग सिधारे, कर पै मुखचंद धरे सजनी, नित सोचती है तू कहाँ मन मारे। प्रस्तुत पंक्तियों में किस संचारी भाव का उल्लेख है? तो ऑप्शन में है मोह का, स्मृति, ग्लानि या फिर वितर्क। तो इसको पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्मृति का भाव है इसमें। विंध्य के वासी उपासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारे दुखारे। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत धारी, महाबिनु नारे दुखारे। तो इस प्रस्तुत पंक्ति में हास्य रस है। इस पंक्ति का अर्थ है कि विंध्य के तपस्वी नारी के बिना काफी दुखी हैं। तो हास्य रस हो जाएगा इसमें। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, में कौन सा रस निहित है? तो ये सभी हास्य रस के उदाहरण हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हास्य रस। अगला प्रश्न है, आधा पात बबूल का तामे तनिक पिसान, लाला जी करने लगे छठे क्षमा से दान। तो उपयुक्त दोहे में कौन सा रस है? श्रृंगार, वीर, करुण या फिर हास्य। तो इसमें भी जो है हास्य रस है। उपयुक्त दोहे में हास्य रस है जहाँ किन्हीं विचित्र परिस्थितियों या स्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती है, वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रस का स्थायी भाव रति होता है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रृंगार रस। अगला प्रश्न है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, अब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। तो कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है रौद्र रस, हास्य रस, अद्भुत रस या फिर बीभत्स रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, रौद्र रस हो जाएगा इसमें। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो तुम्हार अनुशासन पावो, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाओ, काचो घट सम डारो फोरी, रोको मेरु मुकुल जिमितोरी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो वीर रस, रौद्र रस, हास्य रस या फिर अद्भुत रस। तो कौन सा है इसमें? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रौद्र रस है। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। राग है कि रूप है कि रस है कि जस है कि तन है कि मन है कि प्राण है कि प्यारी है। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है, कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है श्रृंगार, वात्सल्य, अद्भुत या फिर शांत। तो इस पंक्ति में जो है अद्भुत रस है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अखिल भुवन चर अचर, जग हरि मुख में लखि मातु, चकित भई गद गद वचन, विकसित दृग पुल कातु। निम्न पंक्तियों में निहित रस है, तो कौन सा रस है? तो ऑप्शन में अद्भुत रस, भयानक रस, बीभत्स रस या फिर वात्सल्य रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अद्भुत रस। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो
शांत रस का निर्वेद, रौद्र का उत्साह, वीर का श्रृंगार का रति, बीभत्स का जुगुप्सा। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रौद्र का होता है क्रोध, शेष सुमेलित हैं। रौद्र का स्थायी भाव क्रोध होता है। देखिए फिर आ गया, रौद्र रस का स्थायी भाव बताना है तो क्रोध हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, केशव कही न जाय का कहिए देखत तव रचना विचित्र अति सुमति मन ही मन रहिए। उपयुक्त पंक्तियों में रस बताना है तो कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है भक्ति रस, शांत रस, करुण रस या फिर अद्भुत रस। तो जहाँ किसी असाधारण, अपूर्व, अलौकिक वस्तु, जीव इत्यादि को देखकर हृदय में विशेष प्रकार का सुखद कौतूहल, विस्मय, आश्चर्य का भाव उत्पन्न हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अद्भुत रस। अगला प्रश्न है, समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इस पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है श्रृंगार, करुण, शांत या फिर भयानक। कौन सा रस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, शांत रस है। अगला प्रश्न है, जन्म मरण के भय, वैराग्य तत्वों और शास्त्रादि के चिंतन से उत्पन्न होने वाले रस का नाम बताना है। तो ऑप्शन में है अद्भुत रस, शांत रस, करुण रस या फिर बीभत्स रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शांत रस हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में निहित रस की पहचान कीजिए। प्रच्छन्न रोग है प्रकट भोग, संयोग मात्र भावी वियोग, हाँ लोभ मोह में लीन लोग, भूले हैं अपना परिणाम, भूले हैं अपना अपरिणाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। तो आप विकल्प देख लेते हैं। विकल्प में है शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस या फिर भक्ति रस। तो इसमें हो जाएगा शांत रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शांत रस। अगला प्रश्न है, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है करुण रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर बीभत्स रस। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, करुण रस हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नाधार में निहित रस है। कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है शांत, संयोग, करुण या फिर वियोग। तो यह करुण रस है। वियोग, श्रृंगार और करुण रस में बहुत अंतर होता है। करुण रस में जो है मरने की बाद की स्थिति होती है और वियोग श्रृंगार में जो दूर होने की स्थिति का भाव निहित होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करुण रस है इसमें। अत्यंत दुखद घटना या प्रसंग के निरूपण से करुण रस की उत्पत्ति होती है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। मूर्छित होकर गिर पड़ना, रोना, आहें भरना आदि इनके अनुभव होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मन की
उत्तप्त वेदना मन ही मन में बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी। दुर्गम पथ पर चलने का वो संबल छूट गया था, अविचल अविकल वह प्राणी भीतर से टूट गया था। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों में कौन सा रस अभिव्यंजित हो रहा है? तो ऑप्शन में है शांत रस। कौन सा रस है? तो शांत है, वियोग श्रृंगार है, करुण है या वात्सल्य है? तो यह करुण रस का ही है, तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, करुण रस। करुण रस को ही एकमात्र रस किसने माना है? तो भोज, भामा, भरत मुनि या फिर भवभूति, किसने माना है करुण रस को एकमात्र रस? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, भवभूति ने करुण रस को एकमात्र रस माना है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों में से किस रस का निरूपण हुआ है? निम्न पंक्तियों में किस रस का निरूपण हुआ है? एक ओर अजगरहि लखी, एक ओर मृगराय, बिकट बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। तो कौन सा इसमें रस है? तो भयानक रस, अद्भुत रस, हास्य रस या फिर विभत्स रस? तो जाहिर सी बात है इसमें भयानक रस है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भयानक रस। जसोदा हरिपालने झुलावे, लहरावे दुलराय, मल्हावे जाई सोई कहछु गावे। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें वात्सल्य रस हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है, सोहत कर नवनीत लिए, घुटुरुअन चलत रेणु तन मंडित, मुख दधिलेप किए। उपर्युक्त पंक्तियों में रस है, कौन सा रस है? तो श्रृंगार रस है, रौद्र रस है या फिर शांत रस है या वात्सल्य रस है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब बाल भाव या बालक को देख कर या सुन के उसके प्रति मन में एक सहज आकर्षण या बाल रति का भाव उमड़ता है, तो वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, वात्सल्य रस। मेरी भव बाधा हरौ राधा नागरी सोय, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होय। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है भक्ति रस, श्रृंगार रस, अद्भुत रस या फिर वीर रस? तो इसमें भक्ति रस होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, भक्ति रस। अगला प्रश्न है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कृपा करी अपनायो। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें भी जो है भक्ति रस होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, भक्ति रस। अगला प्रश्न है, कहाँ कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट दूर अरि निर्बोध। उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो ऑप्शन में है वात्सल्य रस, विभत्स रस, हास्य रस या फिर रौद्र रस? तो उपर्युक्त पंक्ति में जो है रौद्र रस होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, रौद्र रस। अगला प्रश्न है, आज का आखिरी प्रश्न है, भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो ऑप्शन में है श्रृंगार, वीर, करुण या फिर अद्भुत? तो भारतीय वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो भारतीय वृत्ति का सामान्य अर्थ होता है वाग व्यापार, प्रस्तावना में भारतीय वृत्ति होती है। प्रश्न के हिसाब से विकल्प गलत हैं, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।